हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनका जब हम गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है। बहुत सारे हम सवाल होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं इन्हीं चिन्हों के कारण। तो आइए हम इसमें जानते हैं कि जब प्लस और प्लस होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, जब प्लस प्लस जोड़ते हैं तो क्या होता है। आइए हम इसमें समझें। तो जैसे यहाँ पर दिए हैं कोष्टक के अंदर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस। जब हम दो चिन्ह यानी प्लस और माइनस को जोड़ेंगे यानी धन और ऋण को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। यहाँ हमने संख्या मान ली प्लस के 5, यहाँ हमने ले लिया धन और ऋण है ही तो हम मान ले ऋण की कोई संख्या यानी 3। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो ऋण होता है और धन होता है तो ऋण धन का क्या हो जाता है, धन ऋण का ऋण। तो जो 5 में से 3 घट, धन ऋण का क्या हो गया ऋण, 5 में से 3 घटेंगे, यहाँ कितने बचेंगे 2। तो ये तो क्लियर है कि प्लस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस। तो इसमें से हम 5 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे 2। अब सेम है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। तब हम लेंगे पहले माइनस की कोई संख्या, हमने ली माइनस की 6, यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा माइनस के 2। तब हम यहाँ देखेंगे कि माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 6 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 8, लेकिन किसके आएंगे माइनस के। इतना क्लियर। अब करेंगे हम प्लस। मान लो प्लस की हमने कोई संख्या ले ली 5, यहाँ हमने लगा दी प्लस, फिर प्लस की हम एक और संख्या ले ली 7। तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। तो इतना तो क्लियर है कि जब हम प्लस और माइनस का जोड़ते हैं और माइनस माइनस को जोड़ते हैं और प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो इसमें सिंपल सा है, प्लस माइनस का माइनस होता है और माइनस माइनस का प्लस होता है और प्लस प्लस का क्या होता है प्लस। इतना क्लियर। अब हम चिन्हों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमने कोई संख्या ले लें हम प्लस के 7, यहाँ चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और यहाँ ले लेंगे कोई संख्या माइनस की 3, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब हमें देखना है कि जब चिन्हों को घटाएंगे तो क्या होता है। तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 7 में से 3 जाए, 7 में 3 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएगा 10। इसमें ऋण नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे तो नहीं था, यहाँ तो। अब है हम कोई संख्या ले लो माइनस के 10, यहाँ जो कहते हैं माइनस, यहाँ माइनस के 3। अब हम इसको अच्छे से देखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 में से 3 क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो हम 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7। लेकिन जो 7 आएंगे वो प्लस के नहीं आएंगे, किसकी आएंगे माइनस की, क्योंकि जो बड़ी संख्या थी वह किसकी थी माइनस की। यहाँ कितनी आ गई माइनस की 7। इतना क्लियर। अब ये है प्लस, तो हम कोई संख्या मान लें प्लस की 7, माइनस, अब प्लस की हमने ले लिए 6 इक्वल। अब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो इतना तो क्लियर हो गया प्लस का और माइनस का, ये समझ में आया। इसमें देखो माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो जुड़ जाते हैं, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस। तो इतना तो समझ में आएगा। अब हम करेंगे संख्या मान लेते हैं प्लस के हमने ले लिए 5, यहाँ जाएगा गुणा, और कोई संख्या मान ली हमने माइनस की 2। तो गुणा तो सीधा सीधा संख्या का होगा ही, तो 5 दूनी यहाँ कितने आ जाएंगे 10, लेकिन यहाँ प्लस है ये माइनस है तो यहाँ कितने आ जाएंगे माइनस। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही क्या आ जाएगा माइनस के 10। इतना तो क्लियर। अब यहाँ माइनस के हम लेंगे कोई संख्या, मान लो 3 ले ली हमने, यहाँ गुणा, अब ऋण की मान लो 2, अब गुणा करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, 3 दूनी कितनी आ जाएंगी 6। आंसर तो आ जाए 6, लेकिन क्या आएगा ऋण आएगा कि धन आएगा ये देखते हैं। तो जो माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आंसर हमारा किस में आएगा प्लस में। अब हमें कोई संख्या प्लस की ले लेनी है,
मान लो 3 ही ले लें, यहाँ गुणा प्लस की हम ले लें 6। अब 6 का 3 में गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6 3 18। तो जो गुणा है बहुत ही इजी है, और इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो ऋण की होती है तो वह क्या आता है ऋण। जब संख्याओं का गुणा होता है तो ऋण और ऋण क्या हो जाता है धन। जब दो संख्याओं को गुणा होता है तो धन और धन की होती है तो क्या हो जाती है वो संख्या धन की। इतना तो क्लियर। अब करेंगे भाग, तो कोई संख्या प्लस की है, मान लो 5, इसको हम भाग में ले लेंगे। मान लो हमने 5 ले ली। अब बटे में हमने ले ली ऋण के 3। अब देखो 5 का हम 3 में भाग करेंगे जाएगा नहीं, तो आंसर कितना आएगा 5/3। लेकिन आंसर किसमें आएगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वह कितना आ जाएगा माइनस के 5/3। अब हम मान लो ऋण की कोई संख्या ले लें 2 बटे में ऋण की 4, तो कटेगी तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कटने पर कितनी आ गई 1/2। अब हमें देखना है चिन्हों को कि चिन्हों का क्या होता है। तो जो ऊपर का माइनस होता है और जो नीचे का माइनस, ऊपर के माइनस से नीचे का माइनस क्या होता है कट जाता है। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वह क्या आएगा प्लस के 1/2। इतना तो क्लियर। अब हम कोई संख्या मान लें 5 प्लस की, भागित ये भाग का चिन्ह है और प्लस प्लस की हमने मान लिए। तो जो आंसर है प्लस में संख्या आ गई, तो आंसर हमारा जो क्या आ गया प्लस में 5/2। आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छी से समझ में आएंगे होंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी मैथ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आप तक पहुंचती रहे और आप इस नॉलेज से मिस बिल्कुल भी ना हो। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।